स्टोरी की ओपनिंग होती है और हम नैन फैमिली की डॉटर नैन वैन को देखते हैं जो एक स्ट्रेंजर लड़के हो मिनग्यू से बोल रही होती है कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम तो है ना। मिनग्यू कहता है कि क्या फर्स्ट टाइम इतना मैटर करता है। वैन बोलती है कि एक्चुअली मुझे ओसीडी की प्रॉब्लम है और मिनग्यू बताता है कि उसका भी फर्स्ट टाइम है। वैन कहती है लिटिल ब्रदर अगर आज तुम मुझे अच्छे से सर्व करोगे तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। मिनग्यू बोलते हैं कि अच्छा लिटिल ब्रदर ओके आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं लिटिल हूँ या नहीं, और उसके साथ इंटीमेट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वैन की नींद खुलती है तो वहाँ से उठकर जाने लगती है, पर मिनग्यू कहता है कि क्यों ना हम एक बार और करें। पर वैन उसे अपने पर्स से पैसे निकाल कर देती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे टेक्निक से बहुत ही इम्प्रेस हुई, इसीलिए ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। मिनग्यू कहता है कि आपका क्या मतलब है। वैन बोलती है कि माफ करना मेरा ऑलरेडी फियांसे है, और बोलती है कि नेक्स्ट टाइम हम जरूर मिलेंगे। अब मिनग्यू को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वह वैन को जानता हो और मन ही मन में सोचता है कि नेक्स्ट टाइम आप मुझसे नहीं बचने वाली। अब नैन एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए उसके बारे में न्यूज़ में देखकर दो लड़कियां बातें कर रही होती हैं कि वैन की वेडिंग लू फैमिली के सन लू चैंग से होने वाली थी, जो वैन के बचपन का दोस्त भी था। पर वेडिंग वाले दिन वे किसी और लड़की के लिए वैन को अकेले ही वेडिंग हॉल में छोड़कर भाग गया। अब जल्दी वैन होटल से चेकआउट करने आती है तो दोनों लड़कियां उसको देखने लगती हैं और वैन नोटिस करती है कि उसकी बॉडी पे मार्क है, तो उसे बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है। अब वैन आती है तो उसका फियांसे लू चैंग बोलने लगता है कि वह उसे कल रात से ढूंढ रहा था, वे कहाँ गायब थी। वैन तो बहुत ही गुस्से में थी और बोलने लगती है कि तुम्हें तो याओ के पास रहना चाहिए, तो मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। लू चैंग बोलता है कि मेरा कल वेडिंग से भागने का कोई इरादा नहीं था, पर तुम्हें पता तो है कि याओ को कैंसर है और मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता। वैन तो बोलने लगती है कि याओ बस बीमार होने का नाटक कर रही है, जिस पर लू चैंग कहने लगता है कि वह अपनी हाफ सिस्टर के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है। वैन कहती है कि मेरी मॉम की बस एक ही डॉटर है और जो मैं हूँ। लू चैंग कहने लगता है कि याओ एक इनोसेंट लड़की है, और यह सुनकर वैन को और ज्यादा गुस्सा आता है। वैन बोलती है कि बचपन में हमारी मैरिज फिक्स हो गई थी और कॉलेज में हमने हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक कर दिया था, तो याओ तुम्हारी एक्स कब से बन गई। वैन को पता था कि लू चैंग 2 सालों के लिए अब्रॉड में स्टडी के लिए गया था और वहीं उसने याओ के साथ मिलकर उसको चीट किया। पर लू चैंग वैन से बेशर्मों की तरह बोलता है कि मैं भी एक आदमी हूँ और मुझसे मिस्टेक हो गई, लेकिन मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। और बोलता है कि याओ के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए मैं उसके साथ हूँ। और कहता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें एक ग्रैंड वेडिंग दूंगा, पर वैन उसको उससे दूर रहने को बोलती है। अब याओ आती है जो नैन फैमिली की एलिजिटिमेट डॉटर और वैन की हाफ सिस्टर होती है, और लू चैंग के सामने ऐसे नाटक करती है कि जैसे उससे इनोसेंट इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और वैन से बोलने लगती है कि तुम्हें पता है कि मेरे पास मुश्किल से 6 मंथ्स बचे हुए हैं और उसके बाद मैं लू चैंग को तुम्हें हमेशा के लिए लौटा दूंगी। और धीरे से वैन के कान में बोलती है कि एक्चुअली मैं धीरे धीरे तुम्हारे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस कर रही थी और मैं तुम्हारे फियांसे को अपना बनाकर रहूंगी और तुम्हारे ग्रैंडपा की कंपनी के साथ साथ वे सारी चीज छीन लूंगी जो तुमसे बिलोंग करता है। और ऐसे नाटक करती है कि जैसे वैन ने उसको थप्पड़ मारा, और लू चैंग के सामने बेचारी प्रिटेंड करती है, इसलिए लू चैंग गुस्सा करने लगता है। पर वैन तो उल्टा याओ को थप्पड़ मारती है और बोलती है कि मुझे पसंद नहीं कि कोई भी मुझ पर झूठा ब्लेम लगाए। बाद में वैन बोर्ड मीटिंग में आती है तो उसके फादर अनाउंस करते हैं कि कंपनी में जो फैशन शो होने वाला है उसका इंचार्ज याओ रहने वाली है। मतलब उसके फादर याओ को ही पसंद करते थे, और ये सुनकर वैन को अच्छा नहीं लगता है, पर उसके फादर कहते हैं कि खुद बोर्ड ने डिसाइड किया है क्योंकि याओ अब्रॉड से फैशन डिजाइन में मास्टर करके आई है और ऊपर से उसके पास इतने सारे फैशन डिजाइन अवार्ड्स हैं। और सबके जाने के बाद याओ वैन को नीचा दिखाने के लिए बोलती है, सिस्टर माफ करना मैंने तुम्हारे फैशन डिजाइन डायरेक्टर की पोजीशन को ले लिया, और कहती है कि प्लीज मेरे ऑफिस को जल्दी से क्लियर करके चले जाना। अब वैन जा रही होती है तो उसके असिस्टेंट को बहुत ही बुरा लगता है, पर उसकी बाकी की कलीग्स टॉन्ट मारने लगती हैं कि याओ एलिजिटिमेट चाइल्ड है और फिर भी चेयरमैन ने उसको ही डायरेक्टर बनाया है, और वैन को नीचा दिखाने की ट्राई करती हैं, जिस पर वैन के असिस्टेंट उन पर गुस्सा करने लगती है। अब याओ के फादर याओ को बुलाकर फैशन शो को अच्छी तरह से प्रिपेयर करने को बोलते हैं, क्योंकि हु फैमिली का प्रिंस भी फैशन शो को अटेंड करने वाला था। याओ पूछती है कि भला प्रिंस हमारे स्मॉल से सिटी में क्या कर रहे हैं, और उसके फादर बताते हैं कि उन्हें अपने सोर्स से पता चला है कि वह इस सिटी के किसी लड़की को पसंद करते हैं, और क्राउन प्रिंस अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करते, इसलिए किसी को पता नहीं है कि वे दिखते कैसे हैं। अब याओ लू चैंग को कॉल करके बताती है कि उसको प्रमोशन मिला है, और लू चैंग उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता है और पूछता है कि उसको क्या गिफ्ट चाहिए। अब लू चैंग याओ के लिए स्पोर्ट्स कार लेकर आता है और याओ नाटक करती है कि क्या सिस्टर वैन को बुरा नहीं लगेगा क्योंकि ये कार उनका बर्थडे गिफ्ट है। पर लू चैंग बोलता है कि जब तक तुम्हें पसंद है इस कार को ड्राइव कर सकती हो,
बाद में वैन को दे देना, और मुझे पता है कि वे बुरा नहीं मानेगी। अब दूर से मिनग्यू का दोस्त जाओ उनको देख रहा होता है और बताता है कि लुचैंग ने कल ही नैन फैमिली की डॉटर को डंप कर दिया और आज अपनी मिस्ट्रेस के साथ है, और बताता है कि 3 महीने पहले लुचैंग ने मेरे से इस लिमिटेड कार को ऑर्डर करवाया था ताकि अपने फियांसे वैन को दे सके, और अब उसने अपनी मिस्ट्रेस को दे दिया। सही में मुझे वैन के लिए बहुत ही बुरा फील हो रहा है। और ये सुनकर मिनग्यू कहता है कि मुझे वर्ल्ड के सारे लिमिटेड एडिशन कार चाहिए। मतलब एज अ ऑडियंस अंदाजा लग गया था कि शायद मिनग्यू ही हो फैमिली का क्राउन प्रिंस है। और वैन बहुत ही परेशान थी और याओ जानबूझकर कार के साथ वैन को अपनी फोटो भेजती है, और वैन को याद आता है कि लुचैंग के पूछने पर वैन ने कहा था कि उसे लिमिटेड एडिशन कार चाहिए, और आज उसे बहुत ही बुरा लगता है कि लुचैंग इतना चेंज हो गया। इसलिए अपना मूड फ्रेश करने के लिए अपने दोस्त के साथ क्लब जाती है, और वहाँ एक लड़का उसको परेशान करने लगता है, पर वैन उसको सही सबक सिखाती है। पर उस लड़के ने ड्रिंक ग्लास के ऊपर कुछ मेडिसिन स्प्रे किया होता है और ग्लास को टच करने से वैन को नशा होने लगता है। पर जब भी मिनग्यू आकर उसकी हेल्प करता है और वैन मिनग्यू को देखकर उसको किस करने लगती है, और दोनों होटल रूम में जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वैन नोटिस करती है कि वह दोबारा से उसी सेम पर्सन के साथ इंटीमेट हो चुकी है और धीरे से वहां से जाने लगती है। पर मिनग्यू उसको रोककर किस करने जाता है, पर वैन उसको कपड़े पहनने को बोलती है। वैन को लग रहा होता है कि मिनग्यू मेल मॉडल है, इसलिए बोलती है कि तुम अपना काम छोड़ दो क्योंकि अब से तुम मेरे देख रेख में रहने वाले हो। मिनग्यू बोलता है कि आप मुझे क्या दे सकती हैं, और वैन बताती है कि विला के साथ साथ उसे हर मंथ लिविंग एक्सपेंसेस दिया करेगी। मिनग्यू कहता है कि लगता है आप मेरी सर्विस से कुछ ज्यादा ही हैप्पी हैं, इसलिए आप मेरे पे इतना मेहरबान हैं, और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। पर वैन उसको रोक लेती है। मिनग्यू माफी मांगता है और बोलता है कि मैंने कहीं आपको हर्ट तो नहीं किया। वैन सोचने लगती है कि ये लड़का तो बहुत ही जेंटल और ओबीडिएंट दिखता है, तो अचानक से ये मुझे किसी डोमिनेंट और फोर्सफुल एम्परर की तरह फीलिंग्स क्यों दे रहा है। वैन कहती है कि मैं बहुत ही रिच हूँ और तुम मेरे साथ बहुत ही हैप्पी रहोगे। मिनग्यू एक स्पेसिफिक विला मांगता है और वैन बताती है कि उस विला को हु फैमिली के हेयर ने बनवाया है और उसका प्राइस बहुत ही हाई है और हु फैमिली के कंट्रोल में है। मिनग्यू एक्साइटेड होकर पूछता है कि क्या आप हु फैमिली के क्राउन प्रिंस को जानती हैं, पर वैन मना कर देती है, और मिनग्यू सोचता है कि वैन को मेरे बारे में याद नहीं है। मतलब मिनग्यू हु फैमिली का क्राउन प्रिंस होता है। वैन कहती है वह विला प्रिंस से बिलोंग करता है, लेकिन फिर भी मैं उसको बाय करने की ट्राई करूंगी। अब वैन ऑफिस में आती है तो याओ के कुछ कलीग्स उसके लिए बहुत ही हैप्पी थे कि वह फैशन शो के इंचार्ज है, और अब याओ का यही इरादा था कि फैशन शो को सही से हेल्ड करके वे वैन के पोजीशन को हमेशा के लिए हथिया सके। अब वैन देखती है कि मिनग्यू उसे अपनी शर्टलेस फोटो भेज रहा है, और वैन को लगता है कि कहीं वे उससे फ्लर्ट तो नहीं कर रहा। पर मिनग्यू मैसेज करके बोलता है कि माफ करना, मुझे डेयर मिला था कि मुझे अपने लेटेस्ट फ्रेंड को शर्टलेस फोटो सेंड करनी है। वैन उसे नेक्स्ट डे विला देखने चलने को बोलती है ताकि बाय कर सके। अब वैन विला देखने आती है तो याओ भी लुचैंग को बहाने से हु फैमिली के विला को देखने के लिए आई हुई होती है ताकि हु फैमिली के प्रिंस से मिल सके। अब उन्हें पता चलता है कि सारा विला सोल्ड हो गया है और वैन ने एडवांस बुकिंग की थी, इसलिए उसके लिए विला अवेलेबल है। और याओ नाटक करने लगती है कि मैंने सिस्टर वैन को बताया था कि मैं कल विला बाय करने जा रही हूँ, इसलिए शायद उन्होंने मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया है। और यह सुनकर लुचैंग इस चीज के लिए वैन पे गुस्सा करने लगता है, पर वैन कहती है कि मुझे याओ के अफेयर्स में इन्वॉल्व होने का कोई शौक नहीं है, बस मैं अपने एक डार्लिंग के लिए अपार्टमेंट बाय करने आई हूँ। और लुचैंग कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे परेशान करने के लिए सब कुछ कर रही हो, पर वैन बोलती है कि मैं तुम्हें कोई परेशान नहीं कर रही, मेरा बॉयफ्रेंड तो तुमसे कई ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट है। और इस बात पर लुचैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और मैनेजर से बोलने लगता है कि उसे वह अपार्टमेंट चाहिए, और कहता है कि मैं लू फैमिली का प्रेसिडेंट हूँ और याओ नैन फैमिली की फ्यूचर हेयरेस, तो क्या एक ऑर्डिनरी लड़की के लिए मुझे ऑफेंड करना चाहते हो। इसलिए मैनेजर वैन को अपार्टमेंट सेल करने से मना कर देता है। अब जल्दी वैन के पास मिनग्यू की कॉल आती है और वैन उसको आने से मना करती है और बोलती है कि यहाँ पे अपार्टमेंट अवेलेबल नहीं है। और मिनग्यू हैरान था क्योंकि उसने खुद ही वैन के लिए विला बुक कराया होता है, इसलिए वैन से रीजन पूछता है और वैन बताती है कि उसके एक्स फियांसे और याओ ने आकर सब कुछ खराब कर दिया। मिनग्यू उसको डाइवर्ट करने के लिए बोलने लगता है कि अब गुस्सा मत हो, आप इतने ज्यादा ब्यूटीफुल हो और गुस्सा करने से आपको रिंकल्स आ सकते हैं, और दूसरे फोन से अपने दोस्त को मैसेज करके इस मैटर को सॉल्व करने को बोलता है।
और वैन मिनग्यू की बातों से हंसने लगती है और इस चीज को लुचैंग नोटिस करता है और उसे जलन होती है कि वह इतना हंस के किससे बात कर रही है। अब जल्दी ही मिनग्यू का दोस्त मिस्टर फेंग हान आकर मैनेजर पे गुस्सा करने लगता है कि उसने मिस नैन के अपार्टमेंट को किसी और को सेल करने की हिम्मत की। और जब लुचैंग को पता चलता है कि हान हू ग्रुप का रीजनल डायरेक्टर है तो उसे हाथ मिलाने जाता है, पर हान उसको इग्नोर करके उसको सुनाने लगता है कि वह बिना रिजर्वेशन के अपार्टमेंट बाय करने आया है। और ये सब देखकर याओ बेचारी बनने का नाटक करने लगती है, इसलिए लुचैंग वैन पे गुस्सा करता है कि वह अपनी बीमार सिस्टर के साथ ऐसा कर रही है। और ये सुनकर वहाँ पे सभी मौजूद वैन को हार्टलेस बोलने लगते हैं और याओ नाटक करने लगती है कि सारी गलती मेरी है। वैन बोलती है क्या तुम डेली नाटक करके थकती नहीं, जिस पर लुचैंग गुस्सा करने लगता है। पर वैन उसकी बातों को इग्नोर करके हाउस बाय करने की फॉर्मेलिटी पूरी करने लगती है, पर यहाँ भी लुचैंग उसको रोकने लगता है। पर जब ही मिनग्यू आकर बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान कौन कर रहा है, और हान हैरान था कि मिनग्यू खुद पर्सनली यहाँ पर वैन की वजह से आया हुआ है। अब मिनग्यू कुछ बोलता है कि वैन उसको रोक लेती है और बोलती है कि तुम्हें ऐसे लोगों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। लुचैंग मिनग्यू के बारे में पूछता है और वैन उसको बिना कुछ बताए मिनग्यू के साथ वहां से चली जाती है, जिस पर लुचैंग को बहुत ही गुस्सा आता है। पर हान बोलने लगता है कि अगर वे हू ग्रुप के किसी भी क्लाइंट्स के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो उसे ही प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए या उसको चलने को बोलती है और नाटक करती है कि मेरी वजह से आपको इतना कुछ सहना पड़ा। और लुचैंग को लगता है कि इन 20 सालों में वैन ने उसे कभी भी चीट नहीं किया, वे पक्का उसको परेशान करने के लिए नाटक कर रही है। अब याओ बहाना बनाकर लुचैंग से एक विला से रिलेटेड इमोशनली ब्लैकमेल करती है और वे विला वैन के लिए वेडिंग गिफ्ट थी जो लुचैंग वेडिंग के बाद उसको देने वाला था। पर याओ के नाटक करने पर वे उस विला को उसको देने के लिए तैयार हो जाता है। अब दूसरी साइड वैन अपार्टमेंट देखती है तो वे हैरान थे कि अपार्टमेंट बिल्कुल उसी के पसंद और नापसंद के अकॉर्डिंग डेकोरेट किया गया है, और वे कंफ्यूज थी कि अपार्टमेंट फुली फर्निश्ड कैसे है और ये सारा काम मिनग्यू का होता है। और हान बहाना बनाता है कि आप हू ग्रुप की लकी क्लाइंट हैं, इसीलिए ये सब आपके लिए फ्री है। और मिनग्यू कहता है कि उसे अपार्टमेंट बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए वैन बाय करने के लिए तैयार थी। हान अंदर ही अंदर स्माइल कर रहा होता है क्योंकि इस अपार्टमेंट को पर्सनली मिनग्यू ने वैन के टेस्ट के अकॉर्डिंग डेकोरेट किया था। और ऊपर से वैन से बोलता है कि इस अपार्टमेंट और आपके बर्थडे का कनेक्शन है क्योंकि अपार्टमेंट आपके बर्थडे डेट पर ही बना है, और इस बात पर वैन सरप्राइज थी। पर मिनग्यू हान को इशारा करने लगता है कि उसे बताने की क्या जरूरत थी। अब वैन उस अपार्टमेंट को बाय कर लेती है। बाद में देखती है कि मिनग्यू का फोन टूट चुका है और मिनग्यू नाटक कर रहा होता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वह न्यू फोन अफोर्ड कर सके, और वैन को उसके लिए बुरा लगता है, इसलिए बोलती है कि वह उसके लिए एक न्यू फोन बाय करेगी और उसे एक वॉच गिफ्ट करती है और इसके बाद उसको शॉपिंग पे लेकर जाती है। और मिनग्यू उसको टीज करने के लिए जानबूझकर अपने लिए अंडरवियर बाय करवाने के लिए लाता है और पूछता है कि मेरे पे कैसा अंडरवियर सूट करेगा। अब वैन को बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है, इसलिए वहां से भाग जाती है। अब दोनों वापस अपार्टमेंट आते हैं तो मिनग्यू आज रात उसे यहीं पे रुकने को बोलता है, पर वैन कहती है कि उसने इस अपार्टमेंट को उसके रहने के लिए बाय किया है। और जाने लगती है तो मिनग्यू उसे रोककर किस करने लगता है और उसको जाने नहीं देता, और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं और एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वैन उठती है तो देखती है कि मिनग्यू नहीं है, इसलिए चुपचाप चली जाती है और मिनग्यू को मैसेज करके बताती है कि आज उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अब मिनग्यू सोच रहा होता है कि अभी भी वैन ने उसको नहीं पहचाना। अब वैन कंपनी आती है तो या उसको ऐसे दिखाने की ट्राई करती है कि रात में वे लुचैंग के साथ इंटीमेट हुई है। वैन उसको ज़्यादा भाव नहीं देती है तो या उसको जानबूझ के बताती है कि लुचैंग ने उस विला को उसको गिफ्ट कर दिया है जो उसने उसके लिए बाय किया था। वैन को याद आता है कि लुचैन उसे उस विला में लेकर गया था और बताता है कि विला उसके लिए वेडिंग गिफ्ट है। और आज सब कुछ जानने के बाद वैन को बहुत ही बुरा लगता है और बोलती है कि मुझे ना ही लुचैंग और उसकी किसी चीज़ में इंटरेस्ट है। अब फैशन डिज़ाइन से रिलेटेड मीटिंग हो रही होती है और मीटिंग में मास्टर सिमोन का नाम आता है जो एक फेमस इंटरनेशनल डिज़ाइनर था। और याओ सबको ऐसे दिखाने की ट्राई करती है कि वही मास्टर सिमोन की डायरेक्ट डिसिप्लिन है। वैन याओ से कहती है कि मैं मास्टर सिमोन को जानती हूँ, क्या तुम सही में उनकी डायरेक्ट डिसिप्लिन हो? और सारी एम्प्लॉइज बातें करने लगती हैं कि मास्टर सिमोन के तो 4 ही डायरेक्ट डिसिप्लिन है और उनमें से एक फिला के बारे में नहीं पता क्योंकि फिला अब्रॉड में रहती है और उसकी आइडेंटिटी काफी मिस्टीरियस है। और सबको लगता है कि याओ ही फिला है क्योंकि याओ ने अब्रॉड में अपनी स्टडी कंप्लीट की थी। याओ वैन के फैशन शो का डिजाइन मांगती है पर वैन कहती है कि तुम फैशन शो की इंचार्ज हो तो डिजाइन तुम्हें खुद ही प्रिपेयर करनी चाहिए और उसको डिजाइन देने से मना कर देती है।
इसलिए याओ अपने फादर से कंप्लेंट करती है, पर उसके फादर बोलते हैं कि तुम खुद ही ड्रॉ कर सकती हो और बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे पे पूरा यकीन है। अब याओ बहुत ही परेशान हो जाती है, इसलिए डिजाइन चोरी करने चाहती है, पर वहाँ पे डिजाइन तो थी नहीं, इसलिए लुचैंग को यूज करने के बारे में सोचती है और जानबूझकर खुद को हट करके लुचैंग को ऐसा दिखाने की ट्राई करती है कि वैन ने उसको थप्पड़ मारा क्योंकि वह वैन से फैशन शो का डिजाइन मांग रही थी। लुचैंग नोटिस करता है कि कार स्मैश है और याओ नाटक करने लगती है कि वैन नहीं किया है क्योंकि आपने ये कार मुझे दे दी। अब लुचैंग को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए बोलता है कि तुम डिजाइन के बारे में टेंशन मत लो और वैन से डिजाइन मांगने आता है, पर वैन देने से साफ इनकार कर देती है। जल्दी वैन के पास मिनग्यू की कॉल आती है कि उसने उनके लिए डिनर प्रिपेयर किया है। अब दोनों साथ में मिलकर डिनर करते हैं और वैन को मिनग्यू का बनाया हुआ डिनर बहुत ही पसंद आता है और वैन उसके केयरिंग नेचर से और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। मिनग्यू बताता है कि उसने उनके लिए कुछ ड्रेसेस मंगवाए हैं और वैन देखती है कि ड्रेसेस काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहे हैं और उसका फैब्रिक काफ़ी अच्छा था। एक्चुअली मिनग्यू ने टैक्स पहले ही निकलवा दिए थे ताकि वैन को डाउट ना हो और बहाना बनाता है कि उसने स्ट्रीट मार्केट से बाय किए हैं और बोलता है कि माफ़ करना, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, और उसे लॉन्जरी गिफ्ट करता है जिससे वैन तो हैरान थी और पूछती है कि उसे उसका साइज कैसे पता। मिनग्यू कहने लगता है कि मैंने आपको देखा है और आपको टच भी किया है। अब वैन को बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है, इसलिए बात लेने चली जाती है। अब वैन शावर लेकर बाहर आती है तो मिनग्यू बोलने लगता है कि आप ज्यादा काम करने की वजह से थक जाती होंगी, इसलिए मैं आपको मसाज देना चाहता हूँ, और वैन कुछ बोल भी नहीं पाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वैन मिनग्यू के दिए गए ड्रेस को पहनकर आती है और सोचती है कि उसको मेरे टेस्ट के बारे में कैसे पता कि मुझे ऐसे ही कपड़े पसंद हैं। अब याओ देखती है कि वैन कंपनी आ चुकी है तो याओ इस बारे में लुचैंग को बता देती है और लुचैंग वैन के घर पहुंचकर उसके डिजाइन को चुरा लेता है। अब मीटिंग में याओ सबको वैन का डिजाइन प्रेजेंट करती है और सब डिजाइन की तारीफ करते हैं। वैन बताती है कि डिजाइन उसका है, पर उसके फादर भी उसकी बातों पे यकीन नहीं करते हैं और याओ खुश होकर सबको डिनर पे इनवाइट करती है। अब याओ लुचैंग के साथ डिनर पे आती है और सबको बताती है कि लुचैंग उसका बॉयफ्रेंड है और सब दोनों की तारीफ करने लगते हैं कि साथ में दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और लुचैंग जानबूझकर याओ की तारीफ करता है और उसे लगता है कि वैन उससे बहुत ही प्यार करती है तो पक्का उसे और याओ को साथ में देखकर जेलस होगी। अब सब देखते हैं कि मास्टर सिमोन का डायरेक्ट डिसिप्लिन मिस्टर यून आया हुआ है और याओ को डर हो जाता है कि सबको पता न चल जाए कि उसने झूठ बोला था कि वह मास्टर सिमोन की डायरेक्ट डिसिप्लिन है, इसलिए बहाना बनाकर सबको पहले डिनर करने चलने को बोलती है। अब दूर से यून वैन को ग्रीट करता है तो सबको लगता है कि वह याओ को कर रहा है और याओ को लगता है कि शायद मास्टर सिमोन उसे अपना डायरेक्ट डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं, इसलिए मिस्टर यून उसको हाई बोल रहा है। अब वैन यून से मिलने आती है और दोनों का रिलेशन काफी क्लोज था और वैन ही मास्टर सिमोन की फोर्थ डायरेक्ट डिसिप्लिन फिला होती है। हान टाइम निकालकर एक बार मास्टर सिमोन से मिलने चलने को बोलता है क्योंकि वे उससे काफी टाइम से मिलना चाहते थे। वैन कहती है कि अभी वे थोड़ी बिजी है और यून को पता था कि वैन के परेशानी का कारण याओ है, इसलिए बोलता है कि क्या तुम्हें मेरे किसी हेल्प की जरूरत है, पर वैन कहती है कि मैं याओ को अकेले ही हैंडल कर लूंगी। अब सब डिनर कर रहे होते हैं तो यून वैन के लिए कुछ डिशेस भिजवाता है और सबको लगता है कि शायद उन्होंने याओ के लिए ऑर्डर किया है, पर वैन देखती है कि सारे उसी के फेवरेट डिशेस हैं और याओ मन ही मन में खुश हो रही होती है कि कहीं मास्टर सिमोन उसे अपना डायरेक्ट डिसिप्लिन तो नहीं बनाना चाहते, इसलिए मिस्टर यून उसे इतना एफर्ट्स दिखा रहा है। पर वैन तो मन ही मन में सोचकर हंस रही होती है कि सारे यहाँ पे स्टूपिड लोग हैं। अब जल्द ही मिनग्यू वैन को मैसेज करके कल जिम आने को बोलता है और वैन को चैट करते हुए देखकर लुचैंग को बहुत ही जलन होती है। अब मिनग्यू जिम कर रहा होता है तो लड़कियां उसकी तारीफ कर रही होती हैं कि लड़का कितना हैंडसम है, और जब भी वहाँ पे वैन आती है और उन लड़कियों को पता चलता है कि उसका फियांसे है तो बोलने लगती है कि फिर भी वह इस हैंडसम लड़के के साथ हैंग आउट कर रही है, पर वैन कहती है कि उसका कोई फियांसे नहीं है। अब एक लड़की लॉटरी टिकट ड्रॉ करने को बोलती है क्योंकि आज उनका इवेंट था और जीतने वाले को $5 मिलियन मिलने वाला था, और मिनग्यू के बोलने पर वैन ड्रॉ करती है और उस लॉटरी को जीत जाती है। एक्चुअली सारा काम मिनग्यू का होता है और उसने हान से बोलकर इस इवेंट को कंडक्ट करवाया हुआ होता है। बाद में वैन मिनग्यू को वर्कआउट करते हुए देखती है तो उसकी बॉडी को देखकर बहुत ही इम्प्रेस थी। वैन बताती है कि कल उसका फैशन शो है, इसलिए वह जल्दी सोने जा रही है और मिनग्यू मन ही मन में सोचता है कि कल आपको फैशन शो में सरप्राइज मिलने वाला है। अब नेक्स्ट डे आता है और नैन कंपनी का भी फैशन शो था और याओ तो बहुत ही कॉन्फिडेंट थी।
लुचेंग वैन के बारे में पूछता है तो याओ बोलने लगती है कि वैन मेरे सक्सेस से जलती है, इसलिए आज वो फैशन शो अटेंड करने नहीं आई। पर जब भी सबको पता चलता है कि फिला भी अपना फैशन शो होल्ड कर रही है तो सारे रिपोर्टर्स वहीं पे चले जाते हैं और मिनग्यू ने सारे रिपोर्टर्स और वीआईपी पर्सन को वैन का फैशन शो अटेंड करने के लिए बोला हुआ होता है। पर याओ तो अभी भी बहुत ही कॉन्फिडेंट थी कि उसका फैशन शो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अब सभी रिपोर्टर्स को पता था कि हु फैमिली के प्रिंस की फर्स्ट लव फिला है, तो पक्का वे उसका फैशन शो अटेंड करने आए होंगे और मिनग्यू की आइडेंटिटी हिडन होती है, इसलिए रिपोर्टर्स उसको पहचान नहीं पाते। और वैन को लगता है कि शायद ये सारे लोग उसके सीनियर यून के बोलने पर इस फैशन शो को अटेंड करने आए हैं। अब वैन अपना फैशन शो स्टार्ट करती है और मिनग्यू उसको देखकर बहुत ही हैप्पी था और वैन देखती है कि मिनग्यू भी फैशन शो अटेंड करने आया हुआ है और सबको वैन यानी फिला का डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरी साइड याओ अपना फैशन शो स्टार्ट करती है और उसके फादर हैप्पी थे कि उसने इतने अच्छे डिजाइन बनाए हैं और उसके एफर्ट्स के लिए वे लुचेंग को उसके साथ एंगेजमेंट करने को बोलते हैं और लुचेंग फैशन शो के बाद एंगेजमेंट करने वाला भी था और उसे यकीन था कि वैन उससे इतना प्यार करती है कि वह उसका वेट पक्का करेगी। अब रिपोर्टर्स आकर याओ पे ब्लेम लगाने लगते हैं कि उसने मिस फिला का डिजाइन कॉपी किया है और याओ हैरान थे कि डिजाइन तो वैन का है तो फिला का कैसे हो सकता है। और कंपनी के एम्प्लॉयज को लगता है कि याओ ही फिला है, तो याओ भी वैन के सामने नाटक करने लगती है कि तुमने मेरे डिजाइन की कॉपी क्यों की। वैन बोलती है कि फिला मैं हूँ, तो सब उसको एविडेंस दिखाने को बोलते हैं और वैन यून को कॉल करती है पर उसका कॉल मिल नहीं रहा था, जिससे याओ तो बहुत ही हैप्पी थी। और लुचेंग और याओ के फादर वैन से माफी मांगने को बोलते हैं और किसी को आइडिया ही नहीं था कि मास्क के पीछे वैन ही है। अब इतने सारे तमाशे को देखकर मिनग्यू मिस्टर यून को अब्रॉड से लाने को बोलता है। याओ नाटक करने लगते हैं कि हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, तो तुम मुझे फ्रेम करने की ट्राई क्यों कर रही हो। और सभी वैन को याओ से माफी मांगने को बोलते हैं, पर जब ही यून आता है और सबको पता चलता है कि याओ फिला नहीं बल्कि वैन है। याओ के फादर बोलते हैं कि बेशक याओ फिला नहीं है पर ये डिजाइन याओ का ही है और वैन सबको एविडेंस दिखाती है और सबको पता चल जाता है कि याओ ने फिला के डिजाइन को कॉपी किया है। और अब याओ के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वे बेहोश होने का नाटक करने लगती है। वैन यून से पूछती है कि आप तो आउट ऑफ कंट्री चले गए थे, तो आप वापस कैसे आ गए। अब यून को तो मिनग्यू ने बुलवाया था, पर यून बहाना बनाता है कि उसे यहाँ पे कुछ काम था। बाद में लुचेंग आकर वैन पे गुस्सा करने लगता है कि उसने फिला का डिजाइन कॉपी किया और इसकी वजह से याओ को इतना कुछ फेस करना पड़ा। वैन बोलती है कि एक तो तुम डिजाइन चोरी करके ले गए और मेरे पे अपना जोर दिखा रहे हो। मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगे, इसलिए मैंने जानबूझकर ब्लूप्रिंट को फिला के डिजाइन से चेंज कर दिया था। और लुचेंग को फील होता है कि अब वैन उससे प्यार नहीं करती, पर उसको यकीन नहीं होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। वैन 20 सालों से मुझसे ही प्यार करती हुई आ रही है। लुचेंग बोलता है आई नो मैंने हमारे वेडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट किया, इसलिए तुम रिवेंज ले रही हो, पर याओ को परेशान मत करो। वैन कहती है कि याओ और उसकी मदर ने मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया और उनकी वजह से मेरी मॉम मरने के कगार पे आ गई थी और फिर भी तुम बोल रहे हो कि मैं याओ को जाने दूं। और लुचेंग बोलने लगता है कि तुम्हारी मॉम ही 2 लवर्स के बीच में आ गई थी, इसलिए याओ को एलिजिटिमेट डॉटर बनना पड़ा। और यह सुनकर वैन उसको थप्पड़ मारती है और उसको बकवास बंद करने को बोलती है। अब फिला के डिजाइन को कॉपी करने की वजह से नैन ग्रुप की बहुत ही बदनामी हो रही थी, इसलिए उसके फादर याओ पे गुस्सा कर रहे होते हैं और मास्टर सिमोन से फिला का कांटेक्ट लेकर याओ को फिला से माफी मांगने को बोलते हैं। पर उन्हें पता चलता है कि याओ मास्टर सिमोन की डायरेक्ट डिसिप्लिन नहीं है और ये जानकर उनकी तबीयत खराब होने लगती है। इधर वैन शावर ले रही होती है और जब भी लुचेंग उसे कॉल करता है और वैन के फोन पे मिनग्यू का आवाज सुनकर गुस्सा करने लगता है कि वे कौन है और वैन कहाँ है। और मिनग्यू भी उसको टेस्ट करने के लिए जानबूझकर बोलता है कि वैन शावर ले रही है और वे कॉल कट कर देता है। अब वैन आती है तो देखती है कि लुचेंग ने उसे कॉल किया है और कॉल बैक करती है और लुचेंग पूछने लगता है कि वह किसके साथ है, पर वैन उसके मामले में इंटरफेरेंस करने से मना करती है। वैन मिनग्यू से पूछती है कि क्या तुम फिला का फैशन शो अटेंड करने गए थे और मिनग्यू हाँ बोलता है और बताता है कि उसे फिला का वर्क बहुत ज्यादा पसंद है। अब याओ न्यूज देखती है कि फिला उसको लॉ सूट करने वाली है, इसलिए अपनी मॉम को कॉल करके इस बारे में हेल्प मांगती है। और उसकी मॉम उसके फादर के साथ थी क्योंकि याओ की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी और नाटक करती है कि प्लीज आप याओ की हेल्प करो। अब बोर्ड मीटिंग में सभी याओ पे गुस्सा कर रहे होते हैं और वैन के फादर याओ के सपोर्ट में बोलते हैं, पर याओ की वजह से कंपनी में बहुत ही लॉस हुआ था, इसलिए उसे डिजाइन हेड के पोजीशन से हटाकर दोबारा से वैन को उसका पोजीशन दे दिया जाता है। और वैन मन ही मन में सोच रही होती है कि अभी तो ये शुरुआत है। अब कंपनी के एम्प्लॉयज भी याओ के बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं जो कल तक उसकी तारीफ कर रहे थे, इसलिए याओ को गुस्सा आता है और गुस्से में एक शो पीस को तोड़ देती है।
इसलिए वैन उसको कंपनसेट करने को बोलती है, जिसकी कीमत 13 मिलियन थी, और बताती है कि शोपीस मेरे ग्रैंडपा ने गिफ्ट किया था और उसे ऑफिस को जल्दी से क्लियर करके जाने को बोलती है। इधर मिनग्यू का दोस्त जाओ देखता है कि आजकल मिनग्यू नैन कंपनी में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। मिनग्यू बताता है कि अब डिजाइन हेड का पोजीशन वैन को मिल चुका है। जाओ बोलता है कि वैसे नैन तो काफी स्मार्ट है, उसने अपने पोजीशन को वापस से रिगेन कर ही लिया। इधर लुचैंग की मदर अब्रॉड से वापस आती हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह वेडिंग से भाग गया था, इसलिए बोलते हैं कि मेरी डॉटर इन लॉ बस वैन ही बनेगी, और बताती हैं कि वैन के ग्रैंडपा 2.5 बिलियन का डाउरी छोड़कर गए हैं और अब्रॉड में वैन की कंपनी भी है जिससे वह सीक्रेटली रन करती है। और इस बात पे लुचैंग हैरान था। उसकी मॉम बताती हैं कि उन्हें अपने सोर्स से पता चला है कि वैन की कंपनी काफी लार्ज है, और लुचैंग हैरान था कि वैन इतनी कैपेबल है और वह उससे शादी करने के लिए तैयार था। उसकी मॉम बताती है कि नेक्स्ट वीक उनका बर्थडे है और वे वैन को इनवाइट करने वाली हैं और उसे इस मौके का फायदा उठाने को बोलती हैं। अब मिस्टर नैन अपनी वाइफ और याओ के साथ पार्टी में आते हैं और सभी बातें करने लगते हैं कि मिस्टर नैन पार्टी में अपनी मिस्ट्रेस और एलिजिटिमेट डॉटर के साथ आए हैं। थोड़ी देर बाद वैन भी पार्टी में आती है और सब उसको देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। लुचैंग की मॉम वैन को लुचैंग से बात करने को बोलती है, जिससे याओ को बहुत ही गुस्सा आता है कि वैन धीरे धीरे उसको सब कुछ छीन रही है। लुचैंग वैन से पूछता है कि कॉल पे वह आदमी कौन था और बोलता है कि क्या तुम भूल चुकी हो कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। वैन कहती है कि वेडिंग वाले दिन जब तुम याओ के लिए मुझे छोड़कर चले गए और जब से हमारा रिलेशन खत्म हो चुका है, और बोलती है कि शायद याओ को जलन हो रही है कि तुम मुझसे बात कर रहे हो, और लुचैंग को लगता है कि वैन उससे प्यार करती है इसलिए याओ का जिक्र कर रही है, और बोलता है कि तुम सही से बिहेव करो और मैं याओ से ब्रेकअप कर लूंगा। पर वैन तो उसको मिरर दिखाती है और बोलती है कि अब तुम याओ के साथ सो चुके हो इसलिए मुझे तुमसे घिन आती है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और लुचैंग कहने लगता है कि तुम देखना, तुम पक्का पछताओगी। अब याओ आकर जानबूझकर स्टेयर से नीचे गिर जाती है और ऐसा दिखाती है कि वैन ने उसको पुश किया है और मिसकैरेज का नाटक करने लगती है कि उसने लुचैंग के इनोसेंट बच्चे को मार दिया। इसलिए सभी वैन के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं और वैन के फादर भी उसी पे गुस्सा करते हैं। वैन अपने फादर से बोलने लगती है कि आपकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थी और फिर भी आपने मेरी मॉम को उनके पैसों के लिए प्रेग्नेंट कर दिया, और लुचैंग ने याओ के साथ मिलकर मुझे चीट किया है और इसमें भी मेरी गलती है। पर फिर भी लुचैंग उसी पे गुस्सा कर रहा होता है, इसलिए वैन को बुरा लगता है कि उसके ग्रैंडपा के जाने के बाद सबने अपना ट्रू कलर दिखा दिया। अब याओ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वैन को अपनी दोस्त से पता चलता है कि याओ 2 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और वे समझ जाती है कि याओ ने किसी और के बच्चे को कैरी किया था। इधर लुचैंग को वैन पे गुस्सा आता है कि उसने उसको चीट किया और अब उसके बच्चे को भी मार दिया, इसलिए वैन को सबक सिखाना चाहता था। अब याओ की वजह से वैन को सभी बुरा भला बोल रहे होते हैं और उसके बारे में गलत न्यूज फैला हुआ था, इसलिए मिनग्यू हां से इस मैटर को सॉल्व करने को बोलता है। अब मिनग्यू वैन को डिनर पे बुलाता है और वैन जा रही होती तो कुछ लोग उसको किडनैप कर लेते हैं और मिनग्यू को पता चल जाता है कि वैन को किसी ने किडनैप कर लिया है, और वैन को पता चलता है कि याओ ने इन लोगों को उसके साथ गलत करने के लिए हायर किया है और शायद लुचैंग भी सब में शामिल है। अब जल्द ही मिनग्यू वैन के बारे में पता लगाकर पहुंच जाता है और एक एक करके सारे किडनैपर से फाइट करके वैन को बचा लेता है। वैन पूछती है कि उसने उसको कैसे ढूंढ लिया और मिनग्यू बताता है कि उसको हैकिंग आती है और उसने उनके फोन को हैक किया था और उसे डरने से मना करता है, पर जब भी एक आदमी उस पर अटैक करने के लिए आता है और मिनग्यू उसको हैंडल कर लेता है। वैन को पता था कि उसको चोट आई है, इसलिए पूछती है कि वह ठीक तो है ना, और मिनग्यू बोलता है कि आप मुझे किस करेंगी तो मैं पक्का ठीक हो जाऊंगा, और वैन उसे किस करती है और घर लाकर उसकी ड्रेसिंग कर रही होती है, और मिनग्यू उसे अपने इतने पास देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसको किस करने लगता है, पर जब भी बाहर कोई दरवाजे पे नॉक करता है। अब वैन डोर ओपन करती है तो उसकी दोस्त थी। एक्चुअली उसके दोस्त को उसके किडनैपिंग के बारे में पता चल गया था, इसलिए अपने बॉयफ्रेंड जाओ के साथ मिलने आई थी जो मिनग्यू का दोस्त भी था, और सोचता है कि वैन यहाँ पे क्या कर रही है। वैन की दोस्त पूछती है कि पर्सन कौन है और वैन सोचती है कि अगर मैं बता दूं कि मैं मिनग्यू को स्पॉन्सर कर रही हूँ तो शायद मिनग्यू को अच्छा ना लगे, इसलिए कहती है कि वह उसका फ्रेंड है, पर उसकी दोस्त समझ जाती है कि पक्का वह उसका बॉयफ्रेंड है, और जाओ हैरानगी से पूछने लगता है कि पक्का मिनग्यू तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वैन पूछती है क्या तुम उसको जानते हो, और जाओ हाँ बोलता है और कहता है कि मिनग्यू ने मेरी बहुत ही बार हेल्प की है। वैन सोचती है कि मिनग्यू तो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है तो वह जाओ का दोस्त कैसे हो सकता है, क्योंकि जाओ तो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। अब जाओ सोचता है कि मतलब वैन हु फैमिली की होने वाली डॉटर इन लॉ है, इसलिए उसको ग्रीट करता है, और मिनग्यू आके बोलने लगता है कि तुमने वैन का हाथ होल्ड क्यों किया है, और उसे बहुत ही जलन होती है। और जाओ को पता चलता है कि मिनग्यू इंजर्ड है तो उसको डर हो जाता है कि हु फैमिली को पता चलेगा कि मिनग्यू उसके टेरिटरी में इंजर्ड हुआ है तो वह उसको नहीं छोड़ने वाले, और पूछता है कि आप इंजर्ड कैसे हो गए, और वैन बताती है कि मुझको बचाते टाइम
इधर याओ होश में आती है तो हैरान थी कि वैन को रेस्क्यू कर लिया गया है, इसलिए टेंशन में आ जाती है। अब याओ के पेरेंट्स याओ की हालत को देखते हैं तो उन्हें वैन पे बहुत ही गुस्सा आता है। इधर मिनग्यू वैन से बोलता है कि मैं अपने हैंड को मूव नहीं कर पा रहा, तो क्या आप मुझे बात दिलाने में हेल्प कर सकती हो। और जब भी वैन के पास किसी की कॉल आती है, इसलिए उसको जब तक टॉवल पहनकर रेडी होने को बोलती है। और जब भी मिनग्यू के पास जाओ की कॉल आती है और बोलता है कि आपने वैन को डेट करना कब से शुरू कर दिया, क्या उसे आपकी आइडेंटिटी के बारे में पता है। मिनग्यू कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, इसलिए तुम कुछ बोल मत देना। और उसे जाओ से पता चलता है कि वैन को किडनैप करवाने में याओ या शायद लुचैंग भी शामिल है। मिनग्यू बोलता है कि मैंने सोच लिया है कि उनके साथ क्या करना है, पर अभी के लिए मेरी वाइफ को ही अपने हिसाब से डील करने दो। थोड़ी देर बाद वैन आती है तो मिनग्यू को नेकेड देखकर चिल्लाने लगती है और मिनग्यू बोलता है कि आप शर्मा क्यों रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपने मुझे इससे पहले देखा ना हो। पर वैन बोलती है कि तुम एक नंबर के बेशर्म हो और उसे खुद ही बात लेने को बोलती है। अब वैन घर आती है तो उसकी मॉम बताती है कि उसके फादर उनकी कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हैं, पर वैन कहती है कि कंपनी मेरे ग्रैंडपा और मेरी मॉम का है, इसलिए आप इस कंपनी का नाम चेंज नहीं कर सकते। पर उसके फादर बोलते हैं कि अब इस कंपनी का चेयरमैन मैं हूँ। पर वैन उनको वार्न करती है कि अगर उन्होंने नाम चेंज करने के बारे में सोचा तो वे कंपनी को बैंकरप्ट करवा देगी। वैन की मॉम माफी मांगती है कि उनकी वजह से उसको इतना कुछ फेस करना पड़ रहा है, पर वैन को पता था कि उसकी मॉम अपनी लाइफ को सही से एंजॉय नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए उन्हें अपनी लाइफ को सही से एंजॉय करने के लिए क्लब हाउस लेकर आती है और बहुत सारे हैंडसम मेल मॉडल्स को बुलाती है। उसकी मॉम को तो इतने सारे मेल मॉडल्स को देखकर बहुत ही अजीब लगता है और वैन उनको ऐसे देखकर हंसने लगती है। अब वैन याओ के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। उसे पता चलता है कि उसने 3 मंथ्स पहले एबॉर्शन पिल्स लिए थे और वह श्योर हो जाती है कि वह बच्चा लुचैंग का नहीं है, क्योंकि 3 मंथ्स पहले तक वे अब्रॉड में थी। अब वैन को यह भी पता चलता है कि याओ ने अपने कैंसर के बारे में झूठ बोला है। अब वैन को डिटेक्टिव की आवाज थोड़ी सी अलग लगती है। एक्चुअली डिटेक्टिव मिनग्यू का आदमी होता है और वह वैन की हेल्प कर रहा था। अब मिनग्यू को पता चलता है कि वैन क्लब में गई थी और उसने मेल मॉडल्स को हायर किए थे, तो उसे बहुत ही जलन होती है। अब मिनग्यू अपने साइड से वैन के साथ शादी करने का प्लान बनाता है, जिससे उसका दोस्त हैरान था। इधर सारे मेल मॉडल्स वैन की मॉम को हंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब मिनग्यू कॉल करके बोलता है कि वह हर्ट है, इसलिए वैन अपनी मॉम को बोलकर चली जाती है। अब वैन आती है तो मिनग्यू बोलने लगता है कि आप मुझको छोड़ना चाहती हैं। वैन कहती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। मिनग्यू बोलता है मेरे फ्रेंड ने बताया कि आप क्लब गई थी और आपने मेल मॉडल्स को हायर किया था। वैन कहती है एक्चुअली मैं अपनी मॉम को थोड़ा सा रिलैक्स करवाने के लिए उनको क्लब लेकर गई थी। अब मिनग्यू ने जैसे सिचुएशन क्रिएट किए थे उसके प्लान के अकॉर्डिंग वैन को पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा के कंपनी के 20% शेयर्स उसके फादर बाय कर रहे हैं और इस वक्त वैन को 10 बिलियन की जरूरत थी, पर उसे 1 बिलियन की कमी पड़ रही थी और उसके ग्रैंडपा उसके लिए $2 बिलियन छोड़कर गए थे, पर वे पैसे वैन को शादी के बाद ही मिल सकते थे। इसलिए वैन सोचती है कि क्यों ना मैं मिनग्यू को कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड बना लूं और इसके बाद वे मिनग्यू के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को बोलती है और उसे पता चलता है कि मिनग्यू ने यंग एज में ही अपने पेरेंट्स को खो दिया और उसकी एक बीमार ग्रैंडमा है, जिनके लिए मिनग्यू बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स करता है ताकि अपने ग्रैंडमा का सर्जरी करवा सके। एक्चुअली फेक इन्फॉर्मेशन मिनग्यू ने वैन को फॉरवर्ड करवाया हुआ होता है। अब मिनग्यू शावर लेकर आता है तो वैन सोचती है कि ये कितना हॉट है और मिनग्यू यहाँ भी उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और वैन उसके बॉडी पे स्कार नोटिस करती है। वैन बोलती है कि एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और उसे शादी करने को बोलती है और मिनग्यू 1 सेकंड में हाँ बोल देता है, जिससे वे हैरान थी। वैन कहती है एक्चुअली मैं शादी के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुम्हारी ग्रैंडमा बीमार है और शादी के बाद मैं उनके मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर कर सकती हूँ और 1 साल बाद हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे। मिनग्यू मन ही मन में सोचता है कि हम डिवोर्स तो सपने में भी नहीं लेने वाले। वैन नेक्स्ट वीक चलकर सर्टिफिकेट कलेक्ट करने को बोलती है क्योंकि वीकेंड पर सिविल ब्यूरो बंद रहता है, पर मिनग्यू के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था और स्पेसिफिक उसने अपने लिए मैरिज ब्यूरो ओपन करवाया हुआ होता है, जिससे वैन भी हैरान थी। और अब दोनों नेक्स्ट डे जाकर मैरिज सर्टिफिकेट कलेक्ट करते हैं। वैन सोचती है कि मैरिज फेक है और फिर भी उसको ऐसी फीलिंग क्यों नहीं आ रही है। मिनग्यू तो बहुत ही हैप्पी था कि उनकी शादी हो गई और दोनों के साथ में फोटो लेता है। मिनग्यू वेडिंग रिंग लेने की बात करता है और एक ग्रैंड वेडिंग करना चाहता था, पर वैन बोलती है कि वैसे ही हमारी फेक मैरिज है, जिससे मिनग्यू का मुंह बन जाता है। तो वैन बोलने लगती है कि ठीक है चलो, तुम्हें वेडिंग रिंग पसंद है तो हम रिंग बाय करने चलते हैं। अब मिनग्यू अपने वेडिंग रिंग को देखकर बहुत ही हैप्पी था और उसके दोस्त हैरान थे कि उसने सही में वैन से शादी कर ली। अब मिनग्यू अपने नाम पे एक फैशन डिजाइन कंपटीशन रखने को बोलता है और विनर को उसका प्राइवेट फैशन डिजाइनर बनने का मौका देने वाला था।
एक्चुअली सब कुछ वैन की वजह से कर रहा होता है ताकि वह वैन के और क्लोज जा सके। इधर कंपनी में सबको पता चलता है कि हु फैमिली के प्रिंस ने फैशन डिजाइन कंपटीशन रखा है और याओ सोचती है कि अगर वे पार्टिसिपेट करेगी तो उसे प्रिंस का पर्सनल डिजाइनर बनने का मौका मिलेगा और अपने डायरेक्टर की पोजीशन को भी वापस ले सकती है। इसलिए अपने डैड से बात करने चाहती है और उसके डैड को पता था कि अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है, इसलिए बोलते हैं कि इसमें वे उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अब वैन घर आती है तो मिनग्यू ने घर को अच्छी तरह से डेकोरेट किया होता है क्योंकि आज उनकी वेडिंग नाइट थी और उसे हैप्पी वेडिंग विश करता है। और वैन सोच रही होती है कि उनकी वेडिंग फेक है, पर फिर भी उसको ऐसा फील क्यों नहीं हो रहा। मिनग्यू उसको प्यार से किस करता है और वैन सोचती है कि मिनग्यू कितना जेंटल और केयरिंग है और अगर दोनों की शादी हो गई है तो उसे अब मिनग्यू को नहीं खोना है। आज वेडिंग नाइट थी इसलिए मिनग्यू बोलता है कि आज वह अच्छे से परफॉर्म करेगा। अब वैन कुछ बोलती है कि मिनग्यू उसको किस करता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग मिनग्यू दोबारा से इंटीमेट होने को बोलता है तो वैन सोचती है कि मिनग्यू इतना स्ट्रांग है तो पता नहीं मेरा क्या ही होगा, इसलिए बोलती है कि अभी उसे कंपनी जाना है। अब वैन कंपनी आती है तो याओ बताती है कि कंपनी सिर्फ एक ही पर्सन को कंपटीशन में भेज सकती है और वैन को पता चलता है कि सब याओ को भेज रहे हैं, इसलिए आवाज उठाती है कि याओ ने कॉपी किया था और फिर भी उसे कंपटीशन में क्यों भेजा जा रहा है। पर याओ के फादर बोलने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से याओ का मिसकैरेज हुआ है तो तुम्हें उसको एक चांस देना चाहिए। और याओ के फादर कंपनी के चेयरमैन थे इसलिए कोई भी कुछ नहीं बोल पाता और वैन को बहुत ही गुस्सा आता है और मन ही मन में सोचती है कि मैं जल्दी आपको इस कंपनी से बाहर निकाल कर फेंकने वाली हूँ। और याओ बोलने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, इस बार मैं ही कंपटीशन जीतने वाली हूँ। और उसने ऑलरेडी जजेस को ब्राइब दे रखा होता है। अब इस बारे में हान आकर मिनग्यू को बताता है कि नैन कंपनी ने ऑलरेडी जजेस को ब्राइब दिया हुआ है और ब्लूप्रिंट दिखाता है और मिनग्यू उस डिजाइन को फेंक देता है। हान फिला का डिजाइन दिखाता है और मिनग्यू को फिला का डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है और हान समझ जाता है कि फिला ही मिस्टर हु की वाइफ है। रात में मिनग्यू वैन से पूछता है कि क्या उनके कंपनी में उसको जॉब मिल सकती है और मिनग्यू इसीलिए बोल रहा होता है ताकि वैन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास रह सके क्योंकि उसको पता चल गया था कि वैन के किडनैपिंग के पीछे याओ का हाथ था। वैन उसे किसी और डिपार्टमेंट में भेजने की बात करती है पर मिनग्यू उसे अपना असिस्टेंट बनाने को बोलता है। वैन कहती है कि उसकी ऑलरेडी असिस्टेंट है पर मिनग्यू उसको मनाने लगता है, इसलिए वैन उसे अपना असिस्टेंट बनाने के लिए मान जाती है। मिनग्यू बोलता है कि आप मेरी इतनी हेल्प करती हैं और मैं आपको कैसे रिपे कर पाऊंगा, क्या मैं खुद को ऑफर कर सकता हूँ। और उसको किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब नेक्स्ट डे वैन मिनग्यू के साथ कंपनी आती है तो सब देखकर बोलने लगती हैं कि लड़का कितना हैंडसम है, कहीं इस कंपनी का न्यू मॉडल तो नहीं है। अब हान उसे एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए कॉल करता है तो मिनग्यू हान से बोलता है कि वे काम कर रहा है और हान सोचता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट से इम्पोर्टेंट क्या काम है। अब सब मिनग्यू को ये देखने में लगे थे कि न्यू इंटर्न कितना ज्यादा हैंडसम है। अब मिनग्यू लुचेंग और याओ को साथ में ऑफिस रोमांस करते हुए देखता है तो उसे वैन का ख्याल आता है और अब दोनों लिफ्ट में जा रहे होते हैं तो मिनग्यू वैन को किस करने लगता है और लुचेंग दोनों को साथ में देख लेता है और वे गुस्सा करने लगता है कि वे अपने फियांसे के सामने किसी और पर्सन के साथ मेकआउट कर रही है। पर वैन कहती है कि पहले तुम्हें खुद को देखना चाहिए और बोलती है कि मैं तुम्हारी फियांसे नहीं हूँ। अब याओ दोबारा गिरने का नाटक करती है तो मिनग्यू वैन को साइड कर लेता है और वैन को फ्रेम करने का उसका सारा प्लान फेल हो जाता है। लुचेंग वैन से बोलता है कि तुम्हें तो टच से फोबिया है तो तुमने इस पर्सन का हाथ होल्ड क्यों कर रखा है और वैन बोलती है कि उसे इस पर्सन का टच बहुत ही अच्छा लगता है। अब याओ को डाउट होता है कि पर्सन कौन है, इसलिए अपने कलीग से पता लगाती है और उसे पता चलता है कि खुद वैन ने मिनग्यू को पर्सनली हायर किया है। याओ सोचती है कि वैन किसी ऑर्डिनरी पर्सन को तो हायर नहीं करेगी, इसलिए मिनग्यू का पूरा नाम पूछती है और वे लड़की हु मिनग्यू बताती है। और याओ सोचती है कि कहीं वे प्रिंस तो नहीं है, पर फिर उसको लगता है कि हु नाम के तो बहुत सारे लोग हैं और वैसे भी डैड ने बताया था कि अभी प्रिंस किसी और सिटी में है तो वे क्राउन प्रिंस कैसे हो सकता है। बाद में मिनग्यू देखता है कि लुचेंग उन्हें ही देख रहा है, इसलिए वैन को जानबूझकर किस करने लगता है। वैन बोलती है कि इस वक्त वे कंपनी में है पर मिनग्यू बताता है कि उनका एक्स फियांसे और याओ उनको ही देख रहे हैं, इसलिए वैन उसको दिखाने के लिए जानबूझकर मिनग्यू के साथ मेकआउट करने लगती है तो लुचेंग को बहुत ही गुस्सा आता है। अब लुचेंग मिनग्यू को मिलने के लिए बुलाता है तो मिनग्यू जानबूझकर बोलता है कि अभी वह बिजी है क्योंकि वैन के साथ वह बात लेने जा रहा है। लुचेंग को गुस्सा आता है पर कहता है कि उसे कुछ डिस्कस करनी है। अब मिनग्यू आता है तो लुचेंग उसे वैन को छोड़ने के लिए पैसे ऑफर करता है और बोलता है आई नो तुम एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो और तुमने इतने सारे पैसे कभी नहीं देखे होंगे। पर मिनग्यू तो उसे अपनी रिंग और वॉच दिखाने लगता है तो लुचेंग को बहुत ही गुस्सा आता है कि वैन उस वॉच को उसको गिफ्ट करने वाली थी और ऊपर से मिनग्यू बोलने लगता है कि एक्चुअली ये रिंग मुझे वैन ने प्रपोज करते वक्त पहनाया था और अभी भी वैन का प्लान फेल नहीं करना चाहता था, इसलिए अपने मैरिज के बारे में नहीं बताता है।
लू चैंग कॉन्फिडेंटली बोलता है कि वैन बस मुझसे प्यार करती है तो वह तुम्हें प्रपोज कैसे कर सकती है, और उसे वैन से दूर रहने को बोलता है और उसे 50 मिलियन देने के लिए तैयार था। पर मिनग्यू कहता है कि वैन ने तो मुझे बहुत सारे पैसे और विला भी ऑफर किए हैं और शादी के बाद मुझे 1.5 बिलियन का डाउरी भी मिलने वाला है। लू चैंग को मिनग्यू पे बहुत ही गुस्सा आता है, पर मिनग्यू उसको थप्पड़ मारता है और बोलता है कि आगे से तुमने वैन को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी लू फैमिली को बुरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। अब वैन घर आती है तो मिनग्यू ऐसे दिखाने की ट्राई करता है कि लू चैंग ने उसको मारा है। वैन रीजन पूछती है और मिनग्यू नाटक करने लगता है कि वह पैसे ऑफर करके आपको छोड़ने को बोल रहा था और मैंने मना कर दिया, इसलिए उसने मुझे हर्ट करने की कोशिश की। और ये जानकर वैन को मिनग्यू के लिए बहुत ही बुरा लगता है और पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। मिनग्यू बोलता है कि आप मुझे किस करेंगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, और वैन उसको प्यार से किस करती है। और एक्चुअली में मिनग्यू ने मेकअप करवाया हुआ होता है ताकि वैन को लगे कि वे हर्ट है। अब याओ को पता चलता है कि फिला भी कंपटीशन में पार्ट ले रही है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और उसे कैसे भी करके इस कंपटीशन को जीतना था। अब हान से मिनग्यू को पता चलता है कि याओ ने 2 जजेस को ब्राइब दिए हुए हैं और मिनग्यू हान से बताता है कि उसको इम्पोर्टेंट काम है इसलिए वे क्लाइंट से मिलने नहीं जा पाएगा। और हान सोचता है कि वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन अपनी वाइफ के लिए असिस्टेंट का काम कर रहा है। बाद में वैन ड्रेस बाय करने जाती है तो याओ को भी सेम वही ड्रेस पसंद आती है और लू चैंग याओ को ड्रेस देने को बोलता है और कहता है कि शॉपिंग मॉल लू फैमिली रन करती है, इसलिए स्टाफ मेंबर याओ को ड्रेस देने जाती है। पर मिनग्यू न्यूज दिखाता है कि 1 मिनट पहले हु फैमिली ने इस मॉल को बाय कर लिया है और मिनग्यू बेचारा बनने का नाटक करने लगता है, इसलिए वैन लू चैंग को थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुमने लास्ट टाइम में मिनग्यू को मारने की हिम्मत की थी और आज भी उसके पीछे पड़े हो। लू चैंग बोलता है कि मैंने इसे नहीं मारा है और यहाँ भी मिनग्यू शरीफ बनने का नाटक करने लगता है। याओ बोलती है कि सारा फॉल्ट मेरा है और लू चैंग को चलने को बोलती है, पर लू चैंग वैन से कहने लगता है कि याओ के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है और फिर भी वे उसके साथ ऐसा कर रही है। वैन बोलती है याओ बीमार है लेकिन मैंने उसे कभी भी मेडिसिन खाते हुए नहीं देखा, और मिनग्यू याओ से बोलता है कि आप मरने वाली हैं तो आपको ऐसे कपड़ों पे पैसे वेस्ट नहीं करनी चाहिए, जिस पर वैन हंसने लगती है। अब जल्दी लू चैंग के पास उसके डैड की कॉल आती है कि उसने हु फैमिली को ऑफेंड किया है, इसलिए उन्होंने लू फैमिली के सारे मॉल्स एक्वायर कर लिए हैं। और लू चैंग तो कंफ्यूज था और ऊपर से स्टाफ मेंबर के पास मैसेज आता है कि मॉल लू फैमिली की नहीं है, इसलिए उन्हें जाने को बोलती है। और वैन हैरान थी कि अचानक से हु फैमिली ने मॉल एक्वायर कैसे कर लिया। अब दोनों घर आते हैं तो वैन मिनग्यू के लिए डिनर प्रिपेयर करती है तो मिनग्यू बहुत ही हैप्पी था और फोटोज क्लिक करके अपने दोस्तों को शेयर करता है। अब फाइनली कंपटीशन शुरू होता है और वैन और याओ दोनों ही कंपटीशन में पार्ट लेती हैं। अब याओ देखती है कि जिसको उसने ब्राइब दिया था उसमें से एक जज आया नहीं है और उनके प्लेस पर मिस्टर यून और वैन की दोस्त होती है। और मिनग्यू भी मास्क लगाकर फैशन शो को अटेंड करने आया था। अब सब अपनी अपनी ड्रेसेस डिजाइन करती हैं और सबको वैन की ड्रेसेस बहुत ही पसंद आती है, जो उसका एक क्राउन प्रिंसेस का कॉन्सेप्ट था। याओ तो बहुत ही कॉन्फिडेंट थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वैन इस कंपटीशन को जीत गई है तो वह हैरान थी। अब वैन मिनग्यू को देखती है जो क्राउन प्रिंस बनकर आया था और वैन सोचती है कि क्राउन प्रिंस से उसे फैमिलियर से फीलिंग्स क्यों आ रही है। अब जल्दी सबको पता चलता है कि वैन ही फिला है तो याओ के साथ साथ कंपनी के सारे एम्प्लॉयज हैरान थे। अब मिनग्यू वैन को अवार्ड प्रेजेंट करता है और वैन को मिनग्यू की आवाज फैमिलियर से लगती है। अब याओ वैन पे ब्लेम लगाने लगती है कि उसने जजेस को ब्राइब दिए हैं, पर वैन के पास ऑलरेडी उसके अगेंस्ट एविडेंस थे जब वे जजेस को ब्राइब देने को बोल रही थी। और याओ कहने लगती है कि पहले मैंने तुम्हारी वजह से मिसकैरेज फेस किया और अब तुम मुझे फ्रेम कर रही हो। और वैन सबको एविडेंस दिखा देती है कि याओ ने ऑलरेडी एबॉर्शन पिल्स कंज्यूम किए थे और उसने उसको हार्म नहीं पहुंचाया है। और सब याओ के बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं तो याओ बेहोश हो जाती है। अब वैन की दोस्त और मिस्टर यून उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और वैन कहती है कि तुम दोनों ने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम दोनों ही जज हो, और दोनों बोलते हैं कि वे उसको सरप्राइज देना चाहते थे। और इसके बाद मिनग्यू वैन को उनके साथ कोऑपरेशन करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। बाद में वैन अपनी दोस्त को बताती है कि उसने शादी कर ली है और उसकी दोस्त उसके लिए बहुत ही हैप्पी थी। अब लू चैंग को पता चला था कि याओ ने मिसकैरेज के बारे में वैन पे झूठा ब्लेम लगाया था तो वैन से माफी मांगता है और उसके लाइफ में वापस आने को बोलता है, पर वैन उसकी लाइफ में आगे से इंटरफेरेंस करने से मना करती है। घर पे मिनग्यू वैन का बहुत ही ध्यान रख रहा होता है, इसलिए वैन बहुत ही हैप्पी थी और उसे रिवॉर्ड में पैसे देती है। तो इस बारे में मिनग्यू अपने दोस्तों से शेयर करता है तो उसके दोस्त बोलने लगते हैं कि कुछ पैसे ही तो हैं, इसमें इतना खुश होने वाली बात क्या है। लेकिन मिनग्यू तो बहुत ही हैप्पी था।
अब वैन अपनी मॉम से बताती है कि वे अपना कंपनी वापस लेने का प्लान बना रही है और उसके लिए उसे अपने डैड को स्यू करना होगा और इससे उनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। पर उसकी मॉम बोलती है कि मैंने ऑलरेडी उन्हें डिवोर्स देने का डिसाइड कर लिया है और वैन उनके लिए हैप्पी थी। इधर याओ के फादर उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि उसने सब कुछ खराब कर दिया और याओ बोलने लगती है कि वैन ही रियल फिला है और उसने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया है ताकि हमारी रेपुटेशन को खराब कर सके, जिससे उसके फादर को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलते हैं कि मैंने पार्टी में मिस्टर हु को इनवाइट किया है और अगर वे हमारे सपोर्ट में रहें तो मैं नैन कंपनी को पूरी तरह से एक्वायर कर लूंगा। और याओ जानकर बहुत ही हैप्पी थी। इधर वैन और मिनग्यू ऑफिस में थे और मिनग्यू यहाँ पे उसके साथ रोमांस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब वैन बोलती है कि अगर ऑफिस में तुमने नेक्स्ट टाइम ऐसा किया तो मैं तुम्हें अफ्रीका ट्रांसफर कर दूंगी और मिनग्यू माफी मांगने लगता है। वैन उसके मार्क को हाइड करने के लिए मेकअप अप्लाई करती है और वे कल का इंतजार कर रही थी ताकि कंपनी को एक्वायर कर सके और अब मिनग्यू ने सोच लिया था कि कल वे अपनी रियल आइडेंटिटी को वैन के सामने रिवील करेगा। इधर वैन के फादर देखते हैं कि वैन की मदर आजकल बहुत ही हैप्पी नजर आ रही हैं और वे अपनी लाइफ अपने पसंद से स्पेंड कर रही थी, इसलिए उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है। और ऊपर से याओ की मदर बोलने लगती हैं कि कहीं वैन की मदर को कोई न्यू लवर तो नहीं मिल गया। पर वैन के फादर बोलने लगते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि वह सिर्फ मुझसे ही प्यार करती है और ये सुनकर याओ की मदर को कुछ अच्छा नहीं लगता है। अब नेक्स्ट डे नैन फैमिली की पार्टी थी और सब बात कर रहे होते हैं कि पार्टी में हु फैमिली के प्रिंस भी आने वाले हैं। जल्द ही पार्टी में लुचैंग याओ के साथ आता है और थोड़ी देर बाद वैन भी मिनग्यू के साथ आती है तो सब उनकी तारीफ करने लगते हैं, जिससे याओ को बहुत ही जलन होती है। इसलिए जानबूझकर बोलती है कि तुम अपने असिस्टेंट को भी साथ में लेकर आई हो और सब कहने लगते हैं कि हमें लगा वे पर्सन किसी रिच फैमिली से बिलोंग करता है पर वे तो मामूली सा असिस्टेंट है। वैन सबको बताती है कि मिनग्यू उसका हस्बैंड है, जिससे लुचैंग को बहुत ही गुस्सा आता है। वैन लुचैंग से कहती है कि मिनग्यू तुमसे कई ज्यादा हैंडसम और फिजिकली तुमसे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वैन के फादर उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि वे एक मामूली से असिस्टेंट से शादी करके उनके फैमिली के रेपुटेशन को खराब करने की ट्राई कर रही है, इसलिए उसको मारने चाहते हैं। तो मिनग्यू उन्हें रोक लेता है और बोलता है कि मेरी वाइफ के ऊपर आगे से हाथ उठाने की हिम्मत मत करना। और वैन मिनग्यू को ऐसे देखकर हैरान थी कि वह इतना रफ टफ कब से हो गया। और वैन के फादर बोलते हैं कि आज मैं तुमको कंपनी से फायर करता हूँ। तो वैन बोलती है कि आपके पास मुझे फायर करने की कोई भी अथॉरिटी नहीं है और वैन ने ऑलरेडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मिलकर उनको चेयरमैन के पोजीशन से हटा दिया होता है और अब वे नैन ग्रुप की प्रेसिडेंट थी, जिससे सभी हैरान थे। उसके फादर को गुस्सा आता है कि वह उनके अगेंस्ट जा रही है, इसलिए बोलने लगते हैं कि हु फैमिली का सपोर्ट उनके साथ है। और याओ बोलने लगती है कि मिस्टर हु जल्दी आने वाले हैं और तुम खुद सबके सामने डैड से माफी मांगोगी। अब थोड़ी देर बाद हान आता है और सबको पता चलता है कि मिनग्यू ही हु फैमिली का प्रिंस है, पर किसी को बिलीव नहीं होता है और बोलने लगते हैं कि मिनग्यू बस वैन का असिस्टेंट है। और मिनग्यू का डिसरिस्पेक्ट करने के लिए हान याओ और लुचैंग को थप्पड़ मारता है और सभी हैरान थे कि सही में मिनग्यू ही क्राउन प्रिंस है। वैन बोलती है कि अच्छा तो तुम हु फैमिली के क्राउन प्रिंस हो। मिनग्यू बोलता है कि मेरा इंटेंशन आपको धोखा देने का नहीं था। वैन बोलती है कि तुम्हारे साथ तो मैं बाद में डील करूंगी। जल्द ही वैन की मॉम आती हैं और उनके कंपनी के साथ फ्रॉड करने के लिए अपने हस्बैंड को स्यू करती हैं और उन्हें डिवोर्स पेपर पर साइन करने को बोलती हैं, पर याओ के फादर साइन करने से मना करते हैं। मिनग्यू वैन की मॉम से बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैं वर्ल्ड का बेस्ट लॉयर आपके लिए हायर करूंगा और उसकी मॉम बोलती है मुझे पता है। और वैन हैरान थी कि उसकी मॉम मिनग्यू से ऑलरेडी इम्प्रेस है और वैन सबको यहाँ से बाहर निकालने को बोलती है और याओ कहने लगती है कि मैं तो तुम्हारी सिस्टर हूँ। पर वैन बोलती है कि मेरी मॉम की बस एक ही डॉटर है और वह सिर्फ मैं हूँ। याओ कहती है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है और मैंने अपने बच्चे को भी खो दिया, इसलिए लुचैंग उसकी बातों में आकर याओ को माफ करने को बोलता है। पर वैन उसको डीएनए रिपोर्ट दिखाती है कि याओ ने किसी और के बच्चे को कैरी किया था और ऊपर से मिनग्यू ने उस पर्सन को एब्रॉड से बुलवा लिया था जिसके साथ याओ का अफेयर चल रहा था और वे आदमी सारा सच बता देता है और लुचैंग को पता चलता है कि वह बच्चा इसी आदमी का है और ऊपर से याओ उसके दिए गए पैसों को इसी आदमी के ऊपर स्पेंड करते हुए आ रही थी, तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। याओ बोलती है कि मैं जल्दी मरने वाली हूँ और फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो और वह सबको एविडेंस दिखाती है कि याओ को कोई कैंसर नहीं है, जिससे लुचैंग को गुस्सा आता है कि वह अपनी बीमारी का यूज करके उसको मैनिपुलेट करती हुई आ रही थी। मिनग्यू याओ को यहाँ से बाहर निकालने को बोलता है और लुचैंग वैन से माफी मांगता है, पर वैन उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं थी
क्योंकि उसने पहले याओ के साथ उसको चीट किया था और सब लुचैंग की बुराई करने लगते हैं। और मिनग्यू लुचैंग की कंपनी को बैंक रप्ट करवाने की धमकी देता है तो लुचैंग वैन से सभी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता है और मिनग्यू बोलने लगता है कि अगर तुमने आगे से वैन को ऑफेंड करने की हिम्मत की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अब मिनग्यू प्यार से वैन को डार्लिंग बोलता है तो वैन कहने लगती है कि आखिरकार मुझे अप्रोच करने का तुम्हारा इंटेंशन क्या था, क्योंकि तुम्हें मेरे और मेरी फैमिली से कोई बेनिफिट तो मिलने वाला था नहीं। मिनग्यू बोलता है कि बस रीजन तुम हो और वैन को झूठ लगता है इसलिए सच बताने को बोलती है, पर मिनग्यू कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता था। वैन कहती है कि हम इससे पहले कभी मिले भी नहीं तो तुम मुझसे शादी करना क्यों चाहते थे, और उसकी मॉम बोलती है कि उन्हें मिनग्यू पे ट्रस्ट है। वैन बोलती है कि आप एक स्ट्रेंजर का साइड क्यों ले रही हैं। उसकी मॉम बोलती है कि मिनग्यू कोई स्ट्रेंजर नहीं है, वे मेरा सन इन लॉ है। मिनग्यू बताता है कि हम ऑलरेडी पहले मिल चुके हैं और उसको स्माइल करके दिखाता है तो वैन को सारी चीजें याद आ जाती है। एक्चुअली बचपन में मिनग्यू का कार एक्सीडेंट हुआ था और उस टाइम वैन ने आकर उसकी जान बचाई थी और उसे स्माइल करने को बोलती है और वैन हैरान थी कि वो बच्चा मिनग्यू था। मिनग्यू बोलता है कि फाइनली आपको सब कुछ याद आ गया तो प्लीज आप 1 साल बाद मुझसे डिवोर्स मत लेना। वैन कहती है कि सब कुछ तुम्हारे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, जिससे मिनग्यू हंसने लगता है और उसे प्यार से गले लगा लेता है और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।